इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। घायल परिंदा है तू, दिखला तो जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू की आगे अंबर पनाही मांगे, करता है तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, जिंदगा हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, रे बंदेया हर मैदान फतेह। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। सेवा एक अनोखा परिवार, और इस परिवार ने एक सेवा जो है आज फिर से नई शुरू कर दी है। बसंत पंचमी का पावन दिन है और 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहा है पूरा भारतवर्ष, और ऐसे में आज देख रहे हैं एक मोबाइल वैन जो कि भोजन की व्यवस्था इसके द्वारा की जा रही है। लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ भोजन दिया जाएगा। सबसे पहले योगेंद्र जी से बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सेवा एक अनोखा परिवार के। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है? देखिए, बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि हम एक ऐसा कोई काम समाज में करें कि जो गरीब लोगों के लिए काम आ सके। तो वैसे तो हम साल भर काम करते ही हैं, लेकिन अब ये एक रसोई शुरू की है जिससे जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी। तो अभी तो शुरुआत दिन की है, तो आगे ये भी ध्येय रहेगा कि रात की भी व्यवस्था शुरू हो ताकि कोई भूखा ना सो सके। सर, ये जो प्रोग्राम है ये गौतम गंभीर से कहीं ना कहीं प्रेरित दिख रहा है। एमपी गौतम गंभीर से, उन्होंने भी एक रसोई इस तरह की शुरू कर रखी है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ ये व्यवस्था की जाएगी, कहाँ मोबाइल ये आपकी वैन जाएगी? गौतम गंभीर जी से बराबरी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने व्यवस्था की है वो अलग की है। लेकिन जब कोविड काल में हमने लोगों को रसोई चालू करके भोजन करा था, तो तभी हमें ये लगा कि हमें भी काम करना चाहिए। और उनकी व्यवस्था में और हमारी व्यवस्था में केवल एक ही फ़र्क है कि लोग उनके यहाँ जाकर भोजन करते हैं और हम लोगों के यहाँ जाकर उनको भोजन कराएंगे। बहुत 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 अच्छी। तो कहाँ कहाँ आज से ये जो वैन है, कहाँ कहाँ अपने पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए हैं या जाया करेंगे? अभी ऐसा कुछ सिलेक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा कि ज़रूरतमंद लोग हैं, क्योंकि जब इस पर लिखा हुआ और पड़ा हुआ है, तो कल भी जब हम इस गाड़ी को तैयार कर रहे थे तो लोग आके खड़े हो गए, लाइन लगा के खड़े हो गए कि भाई साहब कब से शुरू कर रहे हैं बांटना। तो ऐसा नहीं है, जब ये गाड़ी जाएगी और जहाँ ज़रूरतमंद देखेगा तो वहाँ रुकेंगे, वहीं गाड़ी रुकेगी। क्या शुल्क रखा गया है, सेवा शुल्क जो रखा गया है? ये शुल्क नहीं है, ये सहयोग है, और ये 10 रुपये हमने रखा है। इसमें हम 450 ग्राम खाना एक थाली में एक व्यक्ति को प्रोवाइड कराएं। यानी पौष्टिक भोजन जो है आपके माध्यम से दिया जाएगा। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो प्रोग्राम में आलोक जी का नाम है, तमाम ऐसे गणमान्य लोग शामिल हुए हैं प्रोग्राम के अंदर, क्या उसकी हाईलाइट? ये हमारा सौभाग्य है कि आलोक जी आए और हमारी संस्था के मार्गदर्शक हैं वो, उन्होंने आके हमारा मनोबल बढ़ाया, और उन्हीं की प्रेरणा है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। और श्याम बाबा का प्रेरणा है, ये सहयोग नहीं सेवा है। बिल्कुल सहयोग नहीं सेवा। कीर्तन के बाद शुरुआत कर दी जा रही है आज, क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब लोग बाबा श्याम के प्रेमी हैं, और बाबा श्याम का नारा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो उसी पचिन्हों पे चलते हुए हम लोग जो समाज के हारे हुए लोग हैं उनके लिए हम ये व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है, बाकी सब करने वाला बाबा श्याम। कुछ कहना चाहेंगे?
चाहेंगे, आज 2 खास दिन है देश भर के लिए और आज ये सेवा जो एक अनोखा परिवार है इसने भी एक सेवा शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस में सामान्य व्यक्ति की सेवा करना, प्रसाद बांटना और प्रसाद में पूरा भोजन कराना, दोनों को मौका है। जो ये भंडारा कराना चाहें वह 11,000 रुपये दे करके भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं और जिनको भोजन मिलेगा वो तो आशीर्वाद देंगे ही। और करने वाले इस अहंकार से नहीं जा रहे कि हम खिला रहे, वो तो इस भाव से जा रहे हैं कि भगवान मनुष्यों के रूप में सामने खड़े होके लाइन में भोजन ले रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। मैं सेवा एक अनोखा परिवार के सब लोगों के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। कुछ कहना चाहेंगे आज? सेवा एक अनोखा परिवार ने जो ये पहल शुरू की है और जिससे यहाँ रहने वाले गरीबों को भरपेट भोजन मिलेगा, मैं उसकी ऐसे प्रयास की सराहना करता हूँ। और सेवा एक अनोखा परिवार के द्वारा जो आज ये रसोई शुरू की गई है, ऐसी अनेक रसोइयाँ आने वाले समय में शुरू की जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और इसके लिए सेवा एक अनोखा परिवार को साधुवाद करता हूँ। सेवा एक अनोखा परिवार सही मायने में बहुत अनोखा परिवार है। इनका पूरा समूह, पूरा ग्रुप, योगेंद्र जी, इनके बाकी सभी साथी, विश्वास जी, आनंद जी, ये लोग हर तरह की सेवा समाज के उन लोगों की कर रहे हैं जिन लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। चाहे वो रक्तदान हो, 800,000 लोगों का कैंप रक्तदान का लगातार 5 बार 6 बार से होता रहा है, आगे भी ये लगातार करते रहेंगे। और इस बार का जो काम है ये वाकई बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये निरंतर चलना इतना आसान भी नहीं है। पर मैं मानता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से ये प्रारंभ हुआ है तो ये अनवरत चलता रहेगा। मेरी सेवा एक अनोखा परिवार को इस बात के लिए अनंत शुभकामनाएं और बधाई समाज की इस सेवा के लिए। ईस्टर के दिन गणतंत्र दिवस का और वसंत पंचमी का और एक मोबाइल लंगर वैन जो सेवा एक अनोखा परिवार ने बनाई है, एक बड़ा अनोखा कंसेप्ट है जी, और इसकी बहुत ज़रूरत है। हज़ारों लोग हॉस्पिटल के बाहर ऐसे बैठे रहते हैं, जो अटेंडेंट हैं उनके बेचारों के पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो भोजन खरीद सकें। तो मैं समझता हूँ जो ये कंसेप्ट इन्होंने शुरू किया है ये अपने आप में बहुत ही नायाब है और ईश्वर इनको मदद भी करेगा और लोग भी मदद करेंगे, क्योंकि लंगर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कभी कमी नहीं आती जी। श्री गुरु नानक देव साहब ने एक 20 रुपये से लंगर शुरू किया था, जो आज तक दुनिया में लंगर रुका नहीं है। दुनिया में कहीं भी त्रासदी आती है तो लंगर पहले से तैयार रहता है। तो आज जो ये कंसेप्ट सेवा एक अनोखा परिवार ने शुरू किया है, मैं अपनी तरफ से अपने शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से बधाई देता हूँ। और माननीय आलोक जी खुद आए हैं इसका इनोग्रेशन करने के लिए, ये भी और हमारे लिए बधाई की बात है। धन्यवाद, जय हिंद। बिजली नहीं आती है, हम इन्वर्टर खुद लगाते हैं ना, पानी नहीं आता आरओ लगाते हैं ना, सिक्योरिटी लिए कैमरे लगाते हैं ना, तो हम क्यों डिपेंड करें कि सरकार भोजन कराएगी? हम कराएंगे ना। सेवा एक अनोखा परिवार कराएगा ना जी। अगर लकड़ी की जरूरत पड़ी कोरोना के टाइम में तो शहीद भगत सिंह सेवा दल ने लकड़ी का लंगर लगाया ना जी। लंगर एक ऐसी व्यवस्था है जो हम एक कंसेप्ट ऐसा कम्युनिटी कंसेप्ट है जो कम्युनिटी वाले मिलकर ही लगा सकते हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद, जय। नाम मुकेश बंसल है, करदमपुरी वार्ड से निगम पार्षद हूँ। और ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है ये तो अपने आप में अनोखा, जैसा नाम है इनका, संस्था का नाम है, ऐसा इनका काम भी है। मैं लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ लोगों के साथ में, जो अग्रवाल जी की टीम के साथ में। और ये तो मेरा भी खुद का सपना था कि भाई ऐसा प्रोग्राम करें जिससे कि लोग बाग जो हैं भरपेट भोजन, बहुत कम, मतलब फ्री में कोई चीज़ ना हो, फ्री के मैं भी खिलाफ हूँ, सस्ता हो, इतना सस्ता हो जिससे कि एक आम जनता से जनता, छोटे छोटा कार्यकर्ता भी खा सकता हो। ये तो मैं चाहता हूँ, फ्री में कुछ ना हो। उसी की शुरुआत इन्होंने की है, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। हमारी संस्कृति में सेवा परमो धर्म कहा गया है और सेवा एक अनोखा परिवार के द्वारा गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिसमें सब लोगों को अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी। किसी को अन्न मिलेगा, किसी को भोजन मिलेगा और सबके सहयोग से होगा। तो निश्चित रूप से राष्ट्र का और अध्यात्म का समन्वय
आज यहाँ पर देखने को मिला है। और इस मोबाइल भंडारा वैन के द्वारा, लंगर वैन के द्वारा ना जाने कितने लोग भोजन प्राप्त करेंगे। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार की प्रेरणा और भी सब लगे, इस देश में कोई भी भूखा ना सोए, ऐसी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और गणतंत्र दिवस पर हम लोग जहाँ पर सेवा का कार्य कर रहे हैं, वहीं अपने सैनिकों को, संतों को, वीरों को, बलिदानियों को भी नमन करें। आए हैं सेवा एक अनोखा परिवार को, जैसा कि हर्ष जी ने कहा, माननीय आलोक जी ने कहा, इनके नाम में ही इनका परमार्थ छुपा है, इनका परम लक्ष्य छुपा है। रक्तदान से लेकर के अन्नदान तक, बहनों की शादियों से लेकर के श्याम बाबा के संस्कारों तक, हर चीज़ को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत मैं इनको साधुवाद देती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर, वसंत पंचमी के मौके पर जो समागम इन्होंने बैठाया है, देश की जनता को समर्पित और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए श्याम बाबा के साथ मेरा बहुत बहुत नमन और शुभकामनाएं इनको। क्षेत्र के अंदर सेवा एक अनुभव परिवार लगातार सामाजिक कार्यों के अंदर, धार्मिक कार्यों के अंदर, और पहली बार इस बार इन लोगों ने जो ये प्रसाद रसोई चलाई है सहयोग राशि से, ये निश्चित रूप से एक अनूठा प्रयास है हमारे क्षेत्र के अंदर। और मैं इसके सभी जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं, जितने भी इसकी टीम के लोग हैं, योगेंद्र जी की बधाई देता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर पहली बार ऐसा प्रयास हुआ। और आज इस शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस है, बसंत पंचमी है, आदरणीय आलोक जी और हर्ष जी उपस्थित हैं, अनिल जी उपस्थित हैं, इन सबकी पावन उपस्थिति के अंदर ये पावन कार्य शुरू होने जा रहा है। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो बधाई देता हूँ योगेंद्र जी और उनकी टीम को। माननीय आलोक जी के मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं। और सेवा एक अनोखा परिवार ने जो ये आज निःशुल्क भोजन की जो व्यवस्था की है, वहाँ निकाला है, ये सही मायने में अच्छी सेवा है। पहले से तो रक्तदान का शिविर लगाते हैं, आज भोजन सेवा भी की। मैं पुनः आप इन सबको बधाई देता हूँ। जो पहले रक्तदान शिविर हैं और ये समय समय पर समाज के हित के लिए कार्य करते रहते हैं। मेरा नाम आरती शर्मा है, मैं भी इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जब से शादी हुई है, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तब से ही मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने इस संस्था के जो चीज़ें देखी हैं वो ये चीज़ें हैं कि इन्होंने जो भी काम करते हैं, जैसे कई लड़कियों की इन्होंने निःशुल्क शादियाँ करवाई हैं, और भी बहुत सारे काम है। बहुत गरीब बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है। जिसको जैसी भी हेल्प चाहिए, ये हमेशा सारे सेवादार हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब ये संस्था सारे ही कार्य समाज के लिए ही करती है, जिससे समाज के हित में हो सारे कार्य करती है। अब जैसे इन्होंने ये फूड वैन की शुरुआत की है, जिससे कि सभी लोगों को कम अपने उसमें, अब सब लोग कोई भूखा ना रहे, सब लोग मतलब खाना खा सके।